नमस्कार। आज की जो वीडियो है इसका टाइटल्स है डीएम साहिबा की गाड़ी पंचर हो गई थी तो उन्होंने इसके लिए क्या किया। आज की जो कहानी है ये कहानी एक हृदय विदारक कहानी है जिसको जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है एक लड़की की जिसका नाम सोनाली है। वो एक डीएम अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। वो किसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए जल्दबाजी में अपनी कार से कहीं जा रही थी। तभी रास्ते में एक सुनसान जगह पर उसकी कार पंचर हो जाती है। जैसे ही उसकी कार पंचर होती है तो ड्राइवर नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद स्टेपनी चेंज करने के लिए गाड़ी की डिग्गी खोलता है, लेकिन गाड़ी की डिग्गी में स्टेपनी नहीं थी। इसके बाद ड्राइवर यह बात जाकर सोनाली को बताता है तो सोनाली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि जिस मीटिंग के लिए वह जा रही थी वह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और जल्द से जल्द उसे वहां पर पहुंचना था। तो वह अपने ड्राइवर से कहती है कि जल्द से जल्द जाओ और इस गाड़ी का पंचर बनवा कर लाओ वरना मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगी। तब वह ड्राइवर कहता है कि मैडम यहाँ तो आसपास कोई दुकान भी नहीं है जिस पर जाकर मैं इस गाड़ी का पंचर बनवा सकता हूँ। तो उसके बाद सोनाली कहती है कि तुम ऐसा करो, इस टायर को खोल कर ले जाओ और किसी सवारी गाड़ी से बैठकर चले जाओ और इस पंचर को जल्द से जल्द बनवाओ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तभी ड्राइवर कहता है कि मैडम मेरे पास एक पंचर बनाने वाले का नंबर है और वो उसी जगह पर आकर पंचर बना देता है जहाँ पर गाड़ी पंचर हुई होती है। तब सोनाली कहती है कि वह कैसे। तब वह बताता है कि उसने अपना पंचर का पूरा सामान बाइक के ऊपर सेट कर रखा है और जहां पर भी किसी की कोई गाड़ी ट्रक हुआ या अन्य जो गाड़ी है पंचर होती है तो वहां पर जाकर उनके गाड़ी को वो उसका जो पंचर है वो बना देता है। उसके बाद सोनाली कहती है तो जल्द से जल्द उसे फ़ोन करो और बुलाओ, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। ड्राइवर उस पंचर वाले के पास फ़ोन करता है और जल्द ही वह पंचर वाला वहाँ पर आ जाता है जिसने अपनी एक बाइक पर ही कंप्रेसर और पंचर का पूरा सामान रख रखा था। वह बाइक को लाकर गाड़ी के पीछे लगा देता है और पीछे की तरफ से ही वह आया था और गाड़ी का पिछला वाला पहिया भी पंचर था। उसके बाद वह गाड़ी का पंचर बनाने लग जाता है। इधर सोनाली कार के अंदर बैठी हुई थी। जैसे ही उसकी नज़र साइड वाले शीशे पर जाती है और उस पंचर वाले का चेहरा उसे दिखाई देता है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है और रुमाल से अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। अब वह पंचर वाला जैक लेने के लिए डिग्गी खोलता है और जैसे ही वह डिग्गी खोलने के लिए गाड़ी के अंदर घुसता है तो वह देखता है कि इस गाड़ी के अंदर जो महिला बैठी हुई थी वह तो सोनाली है और सोनाली को देखकर वह भी हक्का बक्का सा रह जाता है। लेकिन वह डिग्गी खोलता है और डिग्गी खोलने के बाद उसमें से सामान निकालता है और उस टायर का पंचर बना देता है। जब उसका पंचर बन गया था तो उसके बाद ड्राइवर उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारे कितने पैसे हुए। तो वह मना कर देता है, कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैडम से कह दीजिएगा अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हमारी मदद कर देंगी, इतना ही काफ़ी है क्योंकि आप लोग बड़े लोग हो और आप लोगों से हम पैसे नहीं ले सकते। तभी सोनाली
गाड़ी से बाहर निकलती है। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उस लिफाफे को वह ड्राइवर को देती है और कहती है कि इसे दे दो और इससे कहना कि अगर फिर कभी भी तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर सकते हो। इस लिफाफे में मेरा नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद वह पंचर वाला उस लिफाफे को लेकर अपने घर चला जाता है। इधर जो सोनाली थी उसका मन काफ़ी ज़्यादा उदास था। वह गाड़ी में बैठकर उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए चली जाती है। दोस्तों, आखिर ये लोग कौन थे? ये लोग, इनकी क्या कहानी थी? इनकी पूरी कहानी की जो सच्चाई है उसको आप इस वीडियो में जानेंगे। तो इसके लिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए और कहानी ये कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है गढ़वाल के उत्तरकाशी की। गढ़वाल के उत्तरकाशी में एक छोटा सा गांव पड़ता है। वहां पर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम गौरव है। गौरव के परिवार में उसके माता पिता हैं, एक छोटी बहन है और वो लोग हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। तभी एक दिन उनकी रिश्तेदारी में किसी की शादी होती है और शादी में उन सभी लोगों को जाना था। वह लोग तैयार होते हैं और शाम को शादी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि चारों तरफ खुशियों का माहौल था। सभी लोग एक दूसरे के साथ हंसकर बात कर रहे थे। वहां पर गौरव भी होता है और गौरव शादी के अंदर एक लड़की को देखता है और उसे देखते ही पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठता है। लड़की का नाम सोनाली था। सोनाली भी जैसे ही गौरव को देखती है, वो उसे देख रहा है, तो सोनाली भी गौरव को पहले ही नजर में देखकर पसंद कर लेती है। अब इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देख रहे थे। शादी का माहौल चल रहा था। तभी जैसे ही गौरव प्लेट लेकर खाना खाने के लिए एक टेबल पर बैठता है, तो सोनाली भी अपना प्लेट लेकर वो भी खाना सजाकर उसी टेबल पर आकर बैठ जाती है। अब दोनों के बीच में बातें होने लगती है। एक दूसरे का नाम वे आपस में बताते हैं। दोनों के परिवार वालों के बारे में बात की जाती है। तो गौरव को पता चलता है कि जो ये लड़की है यह उसकी किसी दूर की रिश्तेदारी में से है। यानी कि रिश्तेदारी ऐसी थी कि अगर वह लोग चाहें तो दोनों की एक दूसरे से शादी हो सकती थी। अब इसके बाद दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, शादी खत्म हो जाती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब गौरव सोनाली एक दूसरे से फोन पर बातें किया करते थे। अब बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि सोनाली एक अमीर परिवार की लड़की है। इधर जो गौरव था वह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पास ज़्यादा रुपया पैसा तो नहीं था, लेकिन उनका गुजारा अच्छी तरह से हो जाया करता था। धीरे धीरे उनकी बातें चलती रहती है और बातों ही बातों में वह दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। अब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन सोनाली फोन पर गौरव से कहती है कि गौरव, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर ले। तो उसके बाद गौरव कहता है कि तुम तो पैसे वाले लोग हो और हम गरीब आदमी हैं, क्या हमारे घर वाले हमारी शादी को अनुमति देंगे? अब इस बात को सुनकर सोनाली भी एग्री करती है। कहती है कि हाँ, यह बात तो तुम ठीक कह रहे हो। घर वाले इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे कि मैं तुमसे शादी करूं,
क्योंकि दोनों का रिश्तेदारी का कांटेक्ट था। तो दोनों को पता था कि जो सोनाली है वह काफी पैसे वाली है और गौरव एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। तो अब इसके बाद गौरव एक फैसला करता है। वह कहता है कि क्यों ना हम भागकर शादी कर ले। अब इस बात को सुनकर जो सोनाली है वह भी उस बात के लिए राजी हो जाती है और दोनों एक जगह जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब उनकी जैसे ही यह बात उनके घर वालों को पता चलती है तो उनके घर वाले पहले तो गुस्सा करते हैं, फिर सोचते हैं कि अभी बात ज़्यादा फैली नहीं है तो दोनों की रजामंदी से शादी करा देते हैं और बात यहीं पर संभल जाएगी। ऐसा सोचकर दोनों के घर वाले आपस में बात करते हैं और बात करने के बाद दोनों बच्चों को बुलाया जाता है और दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। यानी कि उन दोनों को प्यार हुआ था, उसके बाद लव मैरिज की थी और फिर अब उनकी अरेंज मैरिज भी हो चुकी थी। अब शादी होने के बाद गौरव और सोनाली हंसी खुशी रहने लगते हैं और जो सोनाली थी वह पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी। वह गौरव से कहती है कि गौरव मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई के दम पर किसी बड़े पद को हासिल करना चाहती हूँ। तो गौरव कहता है यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई को टाइम दोगी तो घर गृहस्थी को कैसे संभालोगी। उसके बाद सोनाली कहती है कि यह सब कुछ मैं अपने आप संभाल लूँगी, मैं पढ़ाई करके कुछ बड़े मुकाम को हासिल करना चाहती हूँ। तो गौरव भी इस बात में उसकी सहमति जताता है और सोनाली वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई को जारी करती है। इधर जो गौरव के घर वाले थे वह भी उसकी पढ़ाई को ज़्यादा रोक टोक नहीं किया करते थे, वह भी अपनी बहू को पढ़ने दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो सोनाली है उसको गौरव में बहुत सारी कमियां दिखाई देने लगती हैं, उसके घर में कमियां दिखाई देती है। तो इस बात को लेकर वह एक दिन अपनी माँ के पास फ़ोन करती है। इधर उसकी माँ जैसे ही उसकी बात सुनती है तो उसे उल्टा सीधा सिखाने लगती है। उल्टा सीधा जैसे ही उसको सिखाया जाता है तो सोनाली गौरव से लड़ाई करने लगती है। अब जैसे ही सोनाली गौरव से लड़ाई करती है तो उनके बीच में उनकी सास भी आ जाती है और कहती है कि बेटी अगर तू पैसे वाले घर की बेटी है तो हमने तुमसे शादी ना कहा था कि तुम हमारे बच्चे से शादी कर लो, तुम पहले ही शादी से मना कर देती। अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम घर में कमी निकालो या इस लड़के में कमी निकालो, इसका कोई मतलब नहीं बनता। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और समय बीतते ही उनकी शादी को लगभग 2 साल हो जाते हैं और 2 साल के बाद उनकी लड़ाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। तभी एक दिन किसी छोटी सी बात को लेकर उन दोनों की लड़ाई होती है और सोनाली अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वह वहाँ से तलाक का केस फाइल कर देती है और दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद सोनाली अपने घर और गौरव अपने घर पर रहने लगता है। अब सोनाली पढ़ाई लिखाई तो कर ही रही थी, धीरे धीरे वह पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के बाद वह एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाती है। इधर जो गौरव है जैसे ही उसका सोनाली से तलाक हुआ था तो उसके बाद उसके परिवार में कुछ ठीक नहीं हो रहा था। धीरे धीरे करके उन पर एक से एक मुसीबतें आने लगी और मुसीबतों के चलते उनकी कुछ ज़मीन भी थी जिस पर वो खेती किया करते थे, वो सारी ज़मीनें बिक जाती है और अब ज़मीन बिक गई थी। घर का गुजारा करने के लिए गौरव को कोई न कोई काम करना था और वह काम की तलाश में
इधर उधर घूमता फिरता है। तभी उसका एक दोस्त था जो पंचर की दुकान चलाया करता था, तो वह उसके पास बैठा हुआ था। वह उसे अपनी सारी बातें बताता है और कहता है कि यार घर का खर्च चलाने के लिए कुछ न कुछ काम तो करना ही होगा। तो उसके बाद उसका दोस्त उसे आइडिया देता है और कहता है कि तू भी क्यों ना पंचर की एक दुकान खोल लो, इसमें अच्छी कमाई है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता है, केवल हमारी मेहनत लगती है और मेहनत के पैसे हमें मिल जाते हैं। तो यह आइडिया गौरव को अच्छा लगता है, लेकिन इस आइडिया पर वह अलग तरह से काम करता है। वह सोचता है कि इस तरह से दुकान खोलकर तो काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा हो कि मैं इन सभी सामानों को लेकर सभी के पास जाकर उनका पंचर बना दिया करूं। क्योंकि गौरव पढ़ा लिखा था और अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करके वह इस आइडिया पर काम करता है। वह अपने दोस्त के साथ मिलकर पंचर बनाने के लिए जो भी ज़रूरी सामान था उन सभी सामानों को एक बाइक पर फिट कर लेता है और फिट करने के बाद उस बाइक पे पीछे अपना नंबर भी लिखवा देता है कि किसी को भी अगर पंचर लगवाना हो तो वह उससे आकर संपर्क करे, वह वहीं पर जाकर उसका पंचर बना देगा। इसके बाद जिसकी भी गाड़ी पंचर हुआ करती थी, जहाँ पर भी, वहीं से लोग गौरव के पास फ़ोन करते थे और उसे वहाँ पर बुलाकर अपनी गाड़ी में, अपने ट्रक में वे सब पंचर लगवा लिया करते थे। इसी तरह से गौरव का गुजारा होने लगता है। तभी एक दिन गौरव के पास एक फ़ोन आता है, उसे एक लोकेशन दी जाती है, जो लोकेशन उससे 10 मिनट की दूरी पर थी। तो उसके बाद गौरव उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है पंचर लगाने के लिए। वहां पर जाकर देखता है कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गाड़ी है जो कि पंचर हो चुकी है और उसका पंचर लगाने के लिए उसे बुलाया गया है। वहां पर जाने के बाद वह टायर को देखता है और टायर को देखने के बाद जैसे वह डिग्गी खोलता है जैक निकालने के लिए, तो गाड़ी के अंदर जैसे देखता है तो गाड़ी के अंदर सोनाली बैठी हुई थी। सोनाली की तरफ देखकर वह थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद डिग्गी को खोलकर उस गाड़ी में पंचर लगाने लगता है। गाड़ी का पंचर लग जाता है और पंचर लगने के बाद ड्राइवर उससे पूछता है कि कितने पैसे हो गए। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, पैसों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इनसे कह देना ये बड़े आदमी हैं, कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हमारी सहायता कर देंगे। अब इस बात को सुनकर सोनाली जो कि गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी वह बाहर निकलती है। उसके हाथ में एक लिफाफा था और लिफाफे के ऊपर उसने अपना मोबाइल नंबर लिख रखा था। उस लिफाफे को ड्राइवर को देती है और कहती है कि इन्हें दे दीजिए और इनसे कहिए कभी भी इन्हें ज़रूरत पड़े तो इस पर मैंने अपना नंबर लिख दिया है और ये कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। उसके बाद गौरव उस लिफाफे को लेकर अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय वह अपने कमरे में चला जाता है आराम करने के लिए। तभी वह उस लिफाफे को खोलकर देखता है तो उसके अंदर 5,000 रुपये थे और बाहर सोनाली का नंबर लिखा हुआ था। अब रात का समय था तो गौरव सोचता है कि क्यों ना फ़ोन कर लिया जाए। तो उसके बाद वह अपने फ़ोन से सोनाली को फ़ोन करता है और उसके बाद उन दोनों में बातें होने लगती है। पहले तो वे दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं और उसके बाद सोनाली पूछती है कि गौरव ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यह काम करना पड़ा। गौरव कहता है कि अगर इसके बारे में जानना है तो तुम्हें मुझसे मिलना होगा, यह बातें फ़ोन पर नहीं हुआ करती। इसके बाद गौरव सोनाली से सोनाली के बारे में पूछता है
तो वह बताती है कि हाँ, मैंने पढ़ लिख कर इस मुकाम को हासिल कर लिया है जिसकी मैं तुमसे कहा करती थी। ऐसे धीरे धीरे करके उनकी 1-2 घंटे बातें होती है और 1-2 घंटे बातें होने के बाद वे दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह गौरव के पास सोनाली का फोन आता है और कहती है कि हाँ, तुम मिलने के लिए कह रहे थे ना, तो बताओ किस दिन मिलोगे। मुझे जानना है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम इस तरह से पंचर बनाने लगे। उसके बाद गौरव कहता है कि अगर तुम्हें मिलना है तो तुम मेरे घर पर ही आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो सोनाली कहती है कि मैं फिलहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ और मैं ऐसे ही यहाँ से नहीं निकल सकती। अगर मैं ऐसे ही आ गई तुम्हारे पास तो दुनिया वाले अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे और मुझसे यह सब कुछ सहन नहीं होगा। वह कहती है कि तुम ऐसा करो, तुम ही मुझे लेने के लिए आ जाओ, मैं अच्छी तरह से अपना चेहरा छुपाकर तुम्हारे साथ चल दूंगी और जहाँ भी जाना है वहाँ जाकर हम दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे। उसके बाद गौरव कहता है कि ठीक है सोनाली, मैं आ रहा हूँ, तुम जल्द से जल्द तैयार हो जाओ। और सोनाली उसे एक जगह बताती है कि वहाँ पर मिलना है, वहाँ पर मैं अपने आप आकर तुम्हारी बाइक पर बैठ जाऊंगी। गौरव जाकर वहाँ पर अपनी बाइक को लेकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद सोनाली अच्छी तरह से चेहरे को छुपाकर उसकी बाइक पर आकर बैठ जाती है। जैसे सोनाली उसकी बाइक पर बैठती है तो उसे वह लेकर एक पार्क के अंदर चला जाता है और वहाँ बैठकर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और तो सोनाली कहती है कि हाँ गौरव, अब बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम यहाँ पर पंचर बनाने लगे। तो गौरव बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण हमारा पूरा परिवार तहस नहस हो गया। घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, जो कुछ भी ज़मीन थी वह सारी बिक गई थी और उसके बाद हम लोग आर्थिक स्थिति से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। तो मैंने सोचा कि इस तरह से बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा, कुछ न कुछ काम ही किया जाए। और इस काम को मैंने अपने दोस्त की मदद से स्टार्ट किया था और अच्छा खासा ये काम चल रहा है। अब मेरे घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। तभी जो गौरव है वो सोनाली की तरफ गौर करता है और कहता है कि तुमने शादी कर ली। तो सोनाली कहती है कि नहीं, मैंने शादी नहीं की। तो वह कहता है कि तुम्हारी मांग में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र है, तो यह फिर किसके नाम का है। तो सोनाली कहती है ये तो हमारे ही नाम का है, हमारा तलाक ज़रूर हुआ था लेकिन मैं आज भी तुम्हें अपना पति मानती हूँ। अब इस बात को सुनकर गौरव भी थोड़ा सा भावुक हो जाता है और सोनाली से कहता है कि सोनाली ऐसा क्यों किया तुमने। तो उसके बाद सोनाली इस बात को सुनकर वह भी थोड़ी सी भावुक हो जाती है और कहती है कि गौरव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अपनी माँ के सिखाई बातों में आ गई थी और उसी वजह से मैंने तुम्हें तलाक दिया था। अब इसके बाद गौरव कहता है चलो ठीक है, अच्छी बात है, अब तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गई हो, अब तुम्हारा हमारा मुकाबला ही क्या। मैं एक मामूली सा पंचर वाला हूँ और तुम एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो। अब तुम मेरे नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर लगाना बेशक बंद कर दो, हमारे तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। अब इस बात को सुनकर सोनाली थोड़ी सी मायूस और उदास हो जाती है, क्योंकि उसे इसकी बातों से लग रहा था कि गौरव ने जैसे दूसरी शादी कर ली हो। लेकिन तभी वह अचानक से गौरव से पूछ बैठती है और कहती है कि गौरव, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली। तो उसके बाद गौरव कहता है कि नहीं सोनाली, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे जाने के बाद मैं ऐसे ही रहा करता हूँ और मुझे
दूसरी शादी करने का कभी मन ही नहीं हुआ। घर वालों ने कई बार कहा था कि बेटा दूसरी शादी कर ले, जिंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया। मैंने कहा कि शादी जिंदगी में एक बार होती है और उसके बाद मैं शादी नहीं करूँगा। अब इस बात को जैसे ही सोनाली सुनती है तो उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है और वो कुछ अलग ही चीज़ें सोचने लगती है। वो गौरव से कहती है, गौरव चलो मुझे कुछ काम है और वहाँ पर हम लोग जाएंगे। ऐसा कहकर वो गौरव के साथ बैठती है और गौरव से कहती है कि पास में एक मंदिर है और मुझे मंदिर में कुछ काम है, वहाँ पर चलते हैं। तो गौरव को उस मंदिर में ले जाती है और मंदिर में ले जाने के बाद वहाँ पर गौरव से दोबारा से शादी कर लेती है। कहती है कि गौरव जो भी मेरी गलतियाँ हैं उनको माफ़ कर दो और इससे आगे कुछ नहीं होगा। हम दोनों बड़ी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहा करेंगे। अब इस बात को सुनकर गौरव भी राज़ी हो जाता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि जिससे उसने प्यार किया है वह उससे अलग रहे, क्योंकि जितने दिन वह उससे अलग रहा था वह रात वो सोनाली के बारे में ही सोचा करता था। दोनों की दोबारा से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद सोनाली गौरव को अपना ड्राइवर रख लेती है और कहती है कि तुम्हें मेरी गाड़ी चलानी है और मेरे साथ ही तुम रहना। अब सोनाली जैसे ही अपने ससुराल आती है गौरव के साथ, तो सोनाली की सास सोनाली को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। और जैसे ही वह सुनती है कि सोनाली अब डीएम बन चुकी है तो बड़ी ही खुश होती है और कहती है कि बेटी ये तो बड़ा अच्छा हुआ और तूने अच्छा किया जो दोबारा से शादी कर ली, वरना ये तो किसी से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। इसके बाद वो सभी लोग उस घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी गौरव और सोनाली की, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से अलग हुए और अलग होने के बाद दोबारा से मिल गए। आप इस कहानी के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर सकते हैं। इस कहानी को आपको सुनाने का जो उद्देश्य है वह आपको बिल्कुल परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है, आपकी भावनाओं को आहत नहीं करना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि इन कहानियों से आप कुछ न कुछ चीज़ों को आप सीख सकें और इसको आप अपने जीवन में अप्लाई कर सके। तो आज के लिए इस कहानी में बस इतना ही। हर कहानी हमें कुछ न कुछ एक नई चीज़ सिखाती है, एक नया मैसेज देती है। तो ये जो कहानी है यह भी हमें एक नया मैसेज देती है। चाहे हमारा जो भी रिश्ता हो, इस रिश्ते को हमें बचा कर रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव या शक नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।